स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोल्टो वगैरह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि उनके काफ़ी साथी जो है मारे जा चुके हैं। तो कुछ लोग आराम कर रहे होते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी बोल्टो बोलता है कि और का कितनी देर तक हम लोगों को यहाँ पे वेट कराओगे, चुपचाप हम लोगों को अगला एक्सपेरिमेंट दो। तभी हम लोग देखते हैं यासु में बोलते हैं कि हम लोगों को ना पानी मिल रहा है ना खाना, हम लोग ऐसे डिहाइड्रेट होकर मारे जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं शेमो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है उसको, वो काफ़ी ज़्यादा लाचार जैसा बिहेव कर रहा होता है। तभी उसके पास जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है क्या हुआ शेमो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो शेमो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। और उसके गालों पर ब्लश आ जाता है और वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं किसेरू जो होता है वो बोलता है कि वो हम लोग कहीं मारने तो नहीं देना चाहता है, यहाँ पे पानी के बिना हम लोगों को तड़पा रहा है। तभी एक बूढ़ा आदमी छींकने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मुझे छींक आने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी जो होती है वो पानी पी रही होती है, उसके पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ होता है। भाई वो जो ब्रीफ केस वाला आदमी होता है वो उस ओल्ड लेडी को बोलता है कि मेरी जो रिस्ट वॉच है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती है, प्लीज़ मुझे पानी दे दो, मैं बदले में तुम्हें वॉच दूंगा। तो वो ओल्ड लेडी उसको मना कर दी थी, तो वो आदमी उस पर चिल्लाने लगता है कि मुझे पानी दे दो। तो बोल्टो बोलता है कि अपने आप को क्यों एम्बेरस कर रहे हो, तुम अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो, वो उसका पानी है तो उसको पीने दो। फिर बोल्टो बोलता है कि हम लोगों को एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अगर हम लोगों को मिलकर होगा से फाइट करनी है तो। तभी एक बंदा बोलता है कि हाँ, अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और चुपचाप उसके एक्सपेरिमेंट कर लेनी चाहिए। तो भी बाता जो स्कैवेंजर होती है वो बोलते है कि तुम लोग अगर चैरिटी वर्क करना है तो करो, लेकिन मैं तो वही काम करूँगा जो मुझे क्लाइंट मेरे पैसे देगा, मैं उसी को सेव करूँगी, बस बाकी लोगों से मुझे मतलब नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि बोरुटो बोलता है कि हाँ ये बात भी सही है। तभी यासुमे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है रोकुरो क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो रोकुरो बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि जो बंदा ताकतवर हो उसको सर्वाइव करना चाहिए, बाकी ओगा के बहुत सारे मिनियंस यानी कि उसके चमचे यहाँ पे घूम रहे हैं तो हम लोगों को उनसे बचना चाहिए। और हम लोग देखते हैं वो उसी बंदे को पकड़ देता है जिसने सबसे पहले ये बोला था कि हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो रोकुरो बोलता है मुझे पता है कि तुम ही वो, तुमने जानबूझ के स्क्रोल गिराया था शुरुआत में पहले टास्क में। तभी हम लोग देखते हैं कि किसी को भी ये सब कुछ याद आने लगता है और बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जब मैं इससे लड़ रहा था कि तुमने टास्क वो स्क्रोल को गिराया तो वो मुझे बोल रहा था कि मेरे पीछे मत आओ, मुझे इन पत्थरों के पीछे मत ढकेलो। तभी हम लोग देखते हैं वो बंदा बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सब कुछ झूठा है, ये सब कुछ डिल्यूजन है, मैं कैसे ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग देखते हैं कि रोकरो उसको बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, मेरी जो बग है वो तुम्हारे दिमाग के अंदर जाएगी और तुम्हारे दिमाग के अंदर से सारी सच्चाई निकाल देगी। तो हम लोग देखते हैं वो बंदा जो होता है वो मरने लगता है, बोलता है प्लीज़ लॉर्ड ये ओगा मुझे बचा लो। और हम लोग देखते हैं ओगा उसको मरने देता और कुछ भी नहीं करता और बोलता है कि मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं बचाऊंगा जो इतनी आसानी से हार मान जाए। फिर वो उनके सामने बाकी बचे हुए 4 स्क्रोल ले लेता है और बोलता है अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट चूज करो। तभी हम लोग होते हैं रोकुरो उस एक्सपेरिमेंट को उठा लेता है और बोलता है कि अब हक के जाने से क्या फर्क पड़ता है, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट तो करनी ही पड़ेगी। और जब वो अगला स्क्रॉल खोलता है तो हम लोग देखते हैं उनका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है वो लाइट नाम से होता है। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे डायमेंशन में सबमन हो जाते हैं जिसके अंदर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी यासु में वहाँ पे एक पड़ी हुई कैंडल उठाती है तो वो कैंडल अपने आप चलने लग जाती है। तो बोल्टो बोलता तुम्हें ये कैंडल कहाँ से मिली और ये जली कैसे। तो यासु में बोलते पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स दिखी मुझे, मैंने एक पकड़ ली और ये अपने आप जलने लगी। तो बोल्टो बोलते हैं यहाँ पे पूरी 14 कैंडल्स हैं, यानी कि हम लोगों के लिए हर एक के लिए एक एक कैंडल है। तो बोल्टो वगैरह सारे लोग वो कैंडल उठा लेते हैं। तभी उनको ओगा की आवाज़ सुनाई देती है कि तुम्हें ये कैंडल बुझने से पहले अपने गोल तक पहुंचना होगा। रास्ते के अंदर मैंने बहुत सारे ट्रैप्स लगा रखे हैं जो कि तुम लोगों को पार करने होंगे, कैंडल तक गोल तक पहुंचना होगा। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से नर्वस हो जाता है और छींक देता है जिससे उसकी जो कैंडल होती है वो बुझ जाती है। और हम लोग जैसे ही वो कैंडल बुझती है वैसे ही वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। तो बूढ़ा बोलते हैं ये सब कुछ क्या हुआ। तो ओगा हंसते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को बताने वाला था कि अगर कैंडल की जोत बुझी तो तुम लोग मारे जाओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए लैंटर्न्स यानी कि ऊपर लगाने वाले कपड़े का इंतजाम किया ताकि तुम्हारी कैंडल जो है इतनी आसानी से बुझे ना। अब अगर तुम लोग चाहते हो तो अपनी कैंडल को एक मोमेंट के लिए किसी दूसरे बंदे को दे सकते हो, लेकिन अगर दूसरे बंदे ने वो कैंडल बुझा दी तो अब वो कैंडल उसकी हो जाएगी और जो पहला वाला बंदा है वो मर जाएगा। तभी हम लोग देखते हैं बाता उस बूढ़े आदमी की कैंडल उठा लेती है और बोलते हैं इसका मतलब ये कैंडल अब मेरी होगी है ना। तो ओगा बोलता है हाँ हाँ तुम्हारी होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के बाद में ऐसा सब कुछ होगा, पहले कुछ भी नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं वो जो कैंडल होती है वो पिघलने लग जाती है क्योंकि रूल्स के ये खिलाफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के बाद में ये सब कुछ हो सकता है। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मीस्की और शारदा बोल्टो की तस्वीर लेकर इधर घूमने लगते हैं और थंडर ट्रेन वालों से पूछने लगते हैं। वो बोलते हैं कि 5 रात पहले एक थंडर ट्रेन पे ये लड़का चढ़ा था, वो थंडर ट्रेन कहाँ पे और उस लड़के के बारे में हम लोगों को कुछ बताओ। तो वो लोग बोलते हैं हम लोगों को भी सब के बारे में कुछ नहीं पता और थंडर ट्रेन जो वो गायब हो चुकी है। और जो एम्प्लॉयज़ उसका इंचार्ज था वो भी वहाँ पे उसने भी अचानक से सडनली क्विट कर दिया यानी कि रिजाइन दे दिया। तो वो मिस्की बोलता हम लोगों को उस एम्प्लॉय से ही बात करा दो, कम से कम उसको कांटेक्ट करने का कोई तो रास्ता हुआ। तो वो लोग बोलते नहीं उसको भी कांटेक्ट नहीं किया जा रहा, वो भाग चुका है, पता नहीं वो कहाँ पे है, शायद उसको अचानक से बहुत सारे पैसे मिले होंगे। तो हम लोग होते शारदा को काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है और बोलते कहीं वो किसी गलत चक्कर में तो नहीं फंस गया, मुझे अगर पहले पता होता तो मैं उसके साथ चली जाती, उसको ये सब कुछ करने ही नहीं देती। मेरे डैड के लेटर से मुझे पता चल रहा है कि वो लोग कहाँ पे अलग अलग हुए थे, लेकिन उन्होंने बोरुटो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो जो एम्प्लॉय भागा था वो उन लोगों को दूर से देख रहा होता है। तो शारदा बोलते हैं कि अगर मुझे पता होता कि बोरुटो इस सब में फंसने वाला तो मैं बोरुटो के साथ चली जाती, मुझे भी ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है उसकी। तभी मिस्की को अचानक से उस एम्प्लॉय की आवाज़ सुनाई देती है, तो मिस्की वगैरह उस एम्प्लॉय का पीछा करने लगते हैं। तो वो लोग देखते हैं एम्प्लॉय तो भाग जाता है लेकिन उसके हाथ से कुछ पैसे गिर जाते हैं। तो मिस्की उस पैसे को देखता है कि ये तो अजीब से पैसे हैं और हम लोग देखते हैं वो एम्प्लॉय रास्ते में गिर जाता है जिससे उसके बहुत सारे सिक्के और नीचे गिर जाते हैं।
तो एम्प्लॉई अपने दिमाग खुजाने लगता है कि मैं इस सब के अंदर इन्वॉल्व आखिरकार हो ही क्यों गया, और वो भागने लगता है और मीस के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं बोर्टो वगैरह जा रहे होते हैं उसके बिछाए हुए ट्रैप्स के अंदर से, और वहाँ पे बहुत सारा पानी होता है। तो बोर्टो बोलता है अगर हमारी लैल्टर्न गीली होगी तो हम अपनी मोमबत्ती को जिंदा कैसे रखेंगे। तभी हम लोग होते हैं बाटा वगैरह, रोकुरा और बाटा क्लाइंट जो होते हैं वो लोग आगे निकलने लगते हैं। तो बाटा बोलते हैं कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन हमारे रास्ते में मत आओ। तुम्हें बड़ी बड़ी खेलना तो अपने हिसाब से चलो, लेकिन हम लोगों को जल्दी निकलने दो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं शेमो जो होता है वो खूबसूरत औरत को अपने हाथों में उठा रखा होता है और बोलता है कि मैं इतनी सुंदर लेडी को इतने गंदे पानी में से चलने तो नहीं दे सकता ना। और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब साफ साफ दिख रहा होता है कि वो उसके प्यार में गिर चुका है। तो किसेरू बोलता है कि अपने आप की हेल्प करो, दूसरे लोगों की ज़्यादा हेल्प मत करो। तभी हम लोग होते हैं आगे का जो रास्ता होता है वो बंद होने वाला होता है, जाली का गेट नीचे गिर जाता है। तो बोट वगैरह जब वहाँ तक पहुँचते हैं तो गेट ऑलरेडी नीचे गिर चुका होता है। तो यहाँ यासु में बोलते शायद ये एक ही रास्ता, हम लोगों को दोनों हाथों से इसको उठाना होगा। तो बोरुतो बोलता फिर दिक्कत क्या है। तो यासु में बोलते तुम्हें दोनों हाथों का यूज़ करना होगा, यानी कि तुम्हें अपनी कैंडल किसी और को पकड़ानी होगी। तभी किसेरू बोलता है कि हाँ हम लोग विश्वास नहीं कर सकते किसी पे भी, हो सकता है कि ओगा का मिनियन यानी कि उसका कोई और भी साथी यहाँ पे हम लोगों के बीच में छुपा हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने बात अपने क्लाइंट के साथ और रोकरो वगैरह के साथ आगे निकल जाती है। तभी उसका क्लाइंट जो होता है उसके हाथ से ब्रीफ केस नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो उस ब्रीफ केस को पकड़ लेता है मुश्किल से अपनी कैंडल को बचाते हुए। तो बाता बोलते तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ब्रीफ केस पकड़ सकते हो, फिर तुम अपने दोनों हाथों से अपनी कैंडल पकड़ सकते हो। तो बोलता नहीं नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शेमो बोलता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा गेट उठाने में, क्योंकि मेरे दोनों हाथ तो बिजी हैं, तुम्हें दिख रहा है ना मैंने सुंदर सी यंग लेडी को उठा रखा है। तो बोरुतो अपनी कैंडल देता है यासुमे को और बोलता है तुम मेरी मदद करो और मैं इस गेट को उठाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग होते हैं बोरुतो अकेला काफी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन वो गेट उठ नहीं पाता। तभी किसेरू और नामुआ भी उसकी मदद करने लगते हैं और गेट को उठा लेते हैं। तो बोरुतो बोलता है तुम किसेरू बोल रहे थे कि किसी की मदद नहीं करनी, अब तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो किसेरू बोलता है मैं तुम्हें अकेले को सारी ग्लोरी थोड़ी लेने दे सकता हूँ, और वो लोग गेट उठा लेते हैं। तो यासुमे बोरुतो को बोलती है बोरुतो तुम इन सबसे अलग हो सच में। और फिर हम लोग इतने वो लोग जब उस पानी को पार करते हैं तो वो अचानक से एक डेजर्ट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यासुमे बोलते हैं कि बदबू से और गर्मी से तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई कचरा जलाया जा रहा हो। तभी हम लोग वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैन लगे होते हैं, वो चलने लग जाते हैं और वहाँ पे एक सैंड स्टॉर्म आने लग जाता है, यानी कि मिट्टी का तूफान आने लग जाता है। तो बोरुतो वगैरह बोलते हैं कि अगर ये सैंड स्टॉर्म हमसे टकराए तो हमारी कैंडल्स के पास तो कोई भी चांस नहीं होगा, वो बुझ जाएंगे और हम लोग यहीं मर जाएंगे। तो बोरुतो बोलता है क्यों ना हम लोग जो लोग शिनोबी नहीं है उन लोगों को हमारी कैंडल्स पकड़ा दें ताकि वो लोग ध्यान रखें और हम लोग उनको बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें ताकि हम लोग भी बच जाएंगे और हमारी कैंडल भी बच जाएंगी। तो सेमो बोलता है कि ठीक है फिर तो मैं अंदर ही रहूंगा, उन लोगों के साथ कैंडल को प्रोटेक्ट करूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो औरत जो होती है वो सेमो की तरफ आंख मारती बोलती है सेमो मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे बचा लोगे। तो सेमो भी बाहर आ जाता है शिनोबीस के साथ और बोलता है कि मैं भी मदद करूंगा, और वो अपनी अर्थ स्टाइल मडबॉल बनाता है। लेकिन हम लोग उसकी मडबॉल इतनी ज़्यादा कमजोर होती है कि वो टूटने लग जाती है। तो सेमो बोलता है मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ इतना ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो हम लोग देखते हैं बोरुतो वगैरह जो भी शिनोबी होते हैं वो उनके आसपास बैरियर बना लेते हैं, और जो लोग शिनोबी नहीं होते वो कैंडल्स को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। और हम लोग होते हैं फाइनली सैंडस्टॉर्म उनको पार कर जाता है और वो लोग अपनी कैंडल्स को बचा लेते हैं। तो वो जो बूढ़ी लेडी होती है जिसके पास पानी होता है वो बोरुतो को अपना पानी पिलाती है। तो बोरुतो बोलता है नहीं नहीं ऑलरेडी ये तो आपका पानी, आप रखिए इसको, मुझे इतनी प्यास भी नहीं लगी है। तो ओल्ड लेडी बोलते हैं नहीं तुम्हारी वजह से हम लोग जिंदा है तो तुम्हें पानी पीने की जरूरत है। तो बोरुतो बोलता है सिर्फ मेरी वजह से नहीं, हम सब लोगों ने एक दूसरे की मदद करी इसीलिए हम लोग जिंदा है। तभी बोरुतो बोलता है वो सेमो और वो औरत कहाँ चले गए जो कि उसके साथ थी। तो हम लोग किसेरू हंसते हुए बोलता है कि उस औरत को ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी तो तुम्हारा सेमो उस औरत को उठा के ले गया, उसको लगा कि इसको गर्मी में रहने नहीं देना चाहिए। तो बोरुतो बोलता है वो भी ना पता नहीं उसकी उंगलियों पर कब नाचना बंद करेगा, उस औरत की पूरी उंगलियों पर ही नाच रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं वो जो औरत होती है वो सेमो का इस्तेमाल करती है, उसके सर के ऊपर पैर रखती है और ऊपर चढ़ जाती है। तो सेमो बोलता है कि मुझे भी उस पत्थर के ऊपर चढ़ाओ फिर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हें चढ़ा नहीं सकती, मेरे नाखून टूट जाएंगे अगर मैं तुम्हें उठाने की कोशिश करूंगी। तो सेमो मुझे पता है कि तुम अपने आप यहाँ पे आ जाओगे, चलो गुड लक सेमोची, मैं जा रही हूँ, मैं एग्जिट कर रही हूँ। और हम लोग होते हैं वो सेमो को वहीं पे छोड़ के निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं वो जो ओल्ड लेडी होती है जिसने बोरुतो को पानी दिया होता है उसकी कैंडल अचानक से बुझ जाती है और उसकी कैंडल पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी होती है। तो बोरुतो बोलता है हमारी कैंडल भी आधी बची है, पता नहीं इतना टाइम कब हो गया हम लोगों को कि कैंडल इतनी ज़्यादा मेल्ट कर गई। तो नामुआ बोलता है कि हम लोग यहाँ पे हीट जोन में, यहाँ पे हमारी जो कैंडल है वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट करेगी, और मुझे लगता है वो जो लेडी थी वो हीटर की कुछ ज़्यादा ही पास थी इसीलिए उसकी जो कैंडल थी वो ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो गई, हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो बोरुतो बोलता है हाँ हम लोगों को हमारी कैंडल को बुझने से पहले यहाँ से निकलना होगा, और वो लोग निकलने लगते हैं। तभी हम लोग अचानक से बोरुतो जब पहुंचने वाला होता है एग्जिट के पास तभी उसका पैर कोई पकड़ लेता। तो बोरुतो बोलता है ये कौन है। तभी हम लोग थे वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि सेमो होता है जिसको कि वो औरत वहाँ पे छोड़ के जा चुकी होती है। तो सेमो बोरुतो को सारी चीज़ें बताता है। तो बोरुतो बोलता है कि अब तो मान गए ना, उसने सिर्फ तुम्हारा यूज़ किया, तुम कब समझोगे। तो सेमो बोलता है नहीं नहीं उसने मेरा यूज़ नहीं किया, वो अंदर से तो बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान है, तुम्हें बोरुतो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम लोग थे बोरुतो वगैरह जब वो डेजर्ट पार करते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे 2 लिफ्ट होती हैं जिसमें से एक के अंदर बाता, रोकुरो और वो औरत और वो ब्रीफ केस वाला क्लाइंट जो कि बाता क्लाइंट होता है वो जा रहा होता है। तो हम लोग होते हैं जो औरत होती है वो बोलते हैं सेमो तुम यहाँ पे पहुँच गए, इनसे मिलो, ये रोकुरोची है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सेमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं जलन के मारे। तो बोरुतो बोलता है अरे भूल जा भाई उसे, वो तेरी नहीं है।
तभी हम लोग यहाँ पे ओगा आता है और बोलता तुम लोग थक गए होगे है ना, तुम्हारे लिए एक बोनस एक्सपेरिमेंट है, तुम इस लिफ्ट में बैठो और ये लिफ्ट तुम्हें अपने आप ऊपर ले जाएगी, तुम्हें 2 भागों में डिवाइड होना होगा। जो पहले जाने वाली लिफ्ट है उसमें सिर्फ 2 जनों की और जगह है, तो 2 जने और उसके अंदर आएंगे जिनको जल्दी पहुंचना है, फिर बाकी लोग जो है वो दूसरी लिफ्ट से जाएंगे। तभी हम लोग होते हैं बोर्टो वगैरह के ग्रुप में से 2 आदमी जो होते हैं वो बोलते हैं हमारी कैंडल जो वो बुझने वाली है प्लीज़ हम लोगों को उनके साथ जाने दो, और वो लोग उनके साथ चढ़ जाते हैं। और हम लोग होते हैं बोरुटो, सेमो, नामुआ, किसेरू और यासु में एक लिफ्ट के अंदर जा रहे होते हैं। तो हम लोग होते हैं उनकी लिफ्ट इतनी धीरे चल रही होती है कि उनको महसूस ही नहीं होता कि ये लिफ्ट ये चल रही है। तो यासु में बोलते हैं कि अगर ऐसा रहा तो हम लोगों को 30 मिनट लग जाएंगे टॉप पर पहुंचने में, फिर तो हम लोगों की कैंडल भी नहीं रहेगी। तभी नामुआ बोलता है कि हम लोग कहीं ओगा ओगा का यही तो प्लान नहीं है कि हम लोगों को यहीं मार दे वो लिफ्ट के अंदर ही, क्योंकि हमारे जो कैंडल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तक और चल पाएंगी, लेकिन 30 मिनट अगर हम लोगों को जाने में लगेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो किसेरू बोलता है फिर तो एक ही रास्ता बचता है, हम लोगों को एक दूसरे की कैंडल्स को चुराना होगा, और फिर हम लोग अब जो चुराई हुई कैंडल है उसको बाद के लिए बचा के रखेंगे, जैसे ही हमारी कैंडल बुझने वाली होगी हम लोग उस कैंडल का इस्तेमाल करेंगे। किसेरू बोलता है कि हम लोगों में सिर्फ आधे लोग ही जिंदा बच पाएंगे, बाकी लोगों को अपनी जान गंवानी होगी ताकि दूसरे बच पाएं। तभी हम लोग होते हैं उनको ओगा की आवाज़ सुनाई देती है। ओगा बोलता है कि हाँ तुम लोग सही समझे, तुम में सिर्फ आधे लोग ही बच पाएंगे और यही तुम्हारे पास अकेला रास्ता है। तो बोर्टो बोलता है कि ऐसा मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब जो पहले लिफ्ट में चढ़े थे उन लोगों की तो जान जा रही होगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो लड़की होती है जो रोकुरो के पास होती है, रोकुरो उसकी मोमबत्ती बुझा देता है और अपने आप उसको यूज़ करने लगता है, और वो बोलता है कि मेरे को तो एक मोमबत्ती काफ़ी होगी, बाकी लोग जिसकी मोमबत्ती बुझाना चाहें उसकी बुझा सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग इतने बाता क्लाइंट उससे बोलता है कि उन लोगों की मोमबत्ती लोग वरना हम लोग मारे जाएंगे। तो हम लोग इतने बाता उन लोगों को मारना नहीं चाहती जो कि बोर्टो वगैरह के साथ आए थे, वो लोग बचना चाहते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि बाता क्लाइंट बोलता है कि इन लोगों को मार दो, तुम अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो है ना। तभी हम लोग वो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फाइनली उन लोगों की जान ले लेती है बाता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं शेमो डरा हुआ होता है इस लिफ्ट के अंदर, क्योंकि उसको पता होता है कि वो अकेला सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसी की जान ली जाएगी अगर सबसे पहले ली जाएगी तो बोर्टो बोलता तुम शेमो डरो मत, तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी जान नहीं लेंगे। तभी बोर्टो कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक से उसकी लैंटेन में से जो मोम होती है मोमबत्ती की वो पिघल के नीचे गिर रही होती है, और हम लोग होते हैं यासुमे की मोमबत्ती से ही मोम गिर रही होती है। तो बोर्टो बोलता है कि ये दोनों की मोम जो गिरी है ये मोमबत्ती ये किसकी कैंडल है। तो यासुमे बोलते हैं कि मेरी भी तुम्हारी वाली के साथ ही गिरी है, तो क्या पता किसकी कैंडल है। तभी बोर्टो को याद आता है कि जो जो बंदा कैंडल को होल्ड करेगा वो कैंडल उसी की कहलाएगी। तो बोर्टो बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम लोग सारे लोग बच सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को जान बचा सकते हैं, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। तो किसेरू पूछता है कि ऐसा कैसे। तो बोर्टो बोलता है ओगा ने सोचा होगा कि हम सब लोग एक दूसरे को मार डालेंगे अपनी कैंडलों के लिए, लेकिन हम लोग उन कैंडल्स को कनेक्ट कर सकते हैं और सारे लोग जिंदा बच सकते हैं। तो हम लोग देते हैं सेमो बोलता है कि फिर तो एक ही कैंडल बनेगी ना, फिर तो एक ही बंदा सिर्फ जिंदा बच पाएगा जो उसको होल्ड करेगा। तो बोर्टो बोलता है नहीं, ओगा ने बोला था कि कैंडल को जो बंदा होल्ड करता है वो कैंडल उसकी हो जाती है, तो हम लोग अगर अपनी सारी कैंडल्स को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे और उससे एक लंबी कैंडल बना लेंगे और हम लोग सारे जने अगर उसको मिलकर होल्ड करेंगे तो हम लोग जिंदा बच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोकुरो वगैरह अपनी लिफ्ट से बाहर आते हैं और हम लोग होते हैं उन लोगों के पास जो एक्स्ट्रा कैंडल थी वो भी बची हुई होती है, मतलब वो लोग टाइम से पहले पहुंच चुके हैं और बाता ने 2 बंदों को मार भी दिया होता है। तभी हम लोग होते हैं बोर्टो वगैरह पहुंच जाते हैं और उनकी कैंडल भी अभी तक बची हुई होती है, यानी कि उनकी कैंडल खत्म नहीं होती है, वो जल्दी टाइम से पहुंच गए और वो लोग सारे जिंदा होते हैं। तो बोर्टो बोलता है तुम कम से कम अपने रूल से तो चले, मुझे इसी चीज़ की खुशी है। तो ओगा बोलता है कि मुझे लगता है तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, मुझे इस सबसे नया डाटा मिलेगा, तुम लोगों ने मेरे सोच के खिलाफ काम किया है, चलो अभी तो हेल्थ स्टार्ट होने वाला है, तुम लोग थोड़ी देर रेस्ट करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं वो जो एम्प्लॉय होता है वो भाग रहा होता है साथ सारदा और मीस्की से बचकर, और हम लोग होते हैं मीस्की और सारदा उसका पीछा कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं प्लीज़ आप हमसे भागिए मत, डरिए मत, हम लोग सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, हमें कुछ बता दीजिए। तभी वो एम्प्लॉय बोलता मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इस सब में फंस कैसे गया, मुझे सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था, मुझे इस सब का कोई आइडिया नहीं था। तभी हम लोग इतनी मीस्की और शारदा उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे ट्रेन का रास्ता बदला गया था, और वो बोलते हैं यहाँ पे तो एक मैनुअल स्विच है। तो शारदा बोलते कहीं यही तो वो जगह नहीं है जहाँ से ट्रेन का रास्ता बदला गया और थंडर ट्रेन कहीं और चली गई हो। तो हम लोग देते हैं वो जो आदमी होता है एम्प्लॉय होता है वो एक गुफा के पास जाके रुक जाता है ट्रेन की पटरियों के पास। तभी शारदा वहाँ पे आती है और बोलती है यही वो रास्ता है ना जहाँ से थंडर ट्रेन गायब हुई थी, तुम हमें सच से बताओ। तुम लोग वो एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हड़बड़ाने लगता है। तो मिस्की बोलता है तुम काम डाउन करो, हम लोग बस ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ हुआ क्या है। और शारदा बोलते हैं कि उन पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ जो उस ट्रेन के अंदर थे। तो हम लोग वो एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, वो लोग उसके टेस्ट सब्जेक्ट बन गए एक्सपेरिमेंट के। तो शारदा बोलते कैसे एक्सपेरिमेंट। तो आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, बोलता मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ मुझसे कुछ भी मत पूछो। और वो बोल के ये सब हड़बड़ा के वो ट्रेन के सारे चला जाता है उस गुफा के अंदर। हम होते हैं उस गुफा के अंदर एक्सप्लोजिव होते हैं जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे वो गुफा बंद हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। कि एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय।